हेलो एवरीवन, दिस इज सुजीत कुमार झा एंड यू आर वाचिंग इरोडो स्कूल ऑफ फिजिक्स। आज फिर हम लोग एक बहुत ही क्रिएटिव टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, पहले वो तरीका सीखेंगे और उसके बाद उसी तरीके पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ और उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। काइनेमेटिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन है और एक तरीके का क्वेश्चन है जो कि अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। कुछ फॉरेन बुक्स में इस क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन मिलते थे, ठीक है। लेकिन अब इम्प्लीमेंट कर रहा है एग्जामिनेशन में, तो हो सकता है कि आने वाले एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, जेईई मेन में, जेईई एडवांस में, किसी न किसी पेपर में ये इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए इस पॉइंट में क्या है, इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि जैसे मान लीजिए ये ऑरिजिन है और आपको इस ऑरिजिन से एक बॉल को फेंक के इस पॉइंट को हिट करना है, इस ए पॉइंट को हिट करना है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई दिया हुआ है। इस फिक्स पॉइंट को हिट करना है आपको, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि इस यू का मिनिमम स्पीड क्या होना चाहिए। यू का मिनिमम स्पीड मतलब यहाँ से यहाँ आपको फेंकना है, तो कम से कम आपको यू का क्या स्पीड हो, किस स्पीड से आप फेंकोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन में, और इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है ये हम लोग सीखेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का जो तरीका है वो ये है कि जैसे सबसे पहले आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो आप जानते हैं वो लिख दीजिए। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है भाई, y इक्वल टू एक्स टैन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर होता है, सब लोग जानते होंगे, ठीक है। यहाँ पे आर हॉरिजेंटल रेंज, और हॉरिजेंटल रेंज होता है भाई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये होता है। यदि ये पुट कर दिया जाए तो हम लोगों को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का एक इक्वेशन आ जाएगा। इससे क्या करेंगे, हम लोग u का इक्वेशन निकाल लेंगे, u और थीटा में रिलेशन निकाल लेंगे, u का थीटा के साथ एक इक्वेशन कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद du बाई डी थीटा करके उसको जीरो करेंगे तो हम लोगों को वो थीटा मिल जाएगा जिस पे u का स्पीड मिनिमम होगा। समझ रहे हैं ना क्या करना है हम लोगों को, ये वैल्यू पुट करके u और थीटा के बीच में एक रिलेशन बना लेना है, फिर du बाई डी थीटा कर देना है, तो आपको वो थीटा मिल जाएगा जिस पे ये पॉइंट हिट हो सकता है और उस पे u का वैल्यू मिनिमम हो सकता है। du बाई डी थीटा मतलब वो थीटा जिस पे u का वैल्यू मिनिमम हो। समझ गए ना पॉइंट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। करते हैं हम लोग, देखते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या होता है। और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम जरूर आपको देंगे और उसको आप सॉल्व कीजिएगा। नहीं होगा मेरा सॉल्यूशन देख लीजिएगा, सीख जाइएगा आप, ठीक है। मेरा पर्पस है आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना और इस लेवल पे बिल्ड करना कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन चाहे जेईई मेन हो, जेईई एडवांस हो, आसानी से क्रैक कर सकें। चलिए फिर देखिए इसके वैल्यू में पुट करते हैं y इक्वल टू एक्स टैन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, तो आर की जगह पे ये लिख देते हैं, तो एक्स जी बाई यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा को हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। कुछ ऐसा हो गया। अब ये टैन थीटा यदि अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो टैन थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और साइन थीटा कट जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, मीन्स वाई का वैल्यू आ जाएगा एक्स टैन थीटा अंदर लेकर के चले जाए माइनस एक्स स्क्वायर जी बाई टैन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा हम लोगों ने लिख दिया है, साइन थीटा कट कर दिया है, 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा, ठीक है। कुछ ये इक्वेशन आ जाएगा, y का ये इक्वेशन आ जाएगा। इसको थोड़ा और हम लोग सॉल्व करते हैं, और चूंकि ये टैन थीटा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हमको टैन थीटा के टर्म में ही कन्वर्ट करना है, तो डिफ्रेंशिएट करने में, कैलकुलेट करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे y और x क्या है, फिक्स है, y और x कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर जी बाई 2u स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर जी बाई 2u स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू एक्स टैन थीटा माइनस वाई, एक्स टैन थीटा माइनस वाई, ये आ जाएगा। यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर जी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर जी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाई 2 एक्स टैन थीटा माइनस वाई, एक्स टैन थीटा माइनस वाई डेट इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, ठीक है। इसको यदि हम लोग थीटा के टर्म में डिफ्रेंशिएट करें तो आपको वो थीटा मिल जाएगा, तो आपको डी यू बाई डी थीटा कर देना है और इसको जीरो के बराबर कर देना है और वो थीटा निकाल लेना है जिस पे
u का वैल्यू मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये पुट करके कैलकुलेट कर लेना, यही कॉन्सेप्ट है। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए इसको। ये क्वेश्चन ये है कि इस u का वैल्यू दिया हुआ है रूट अंडर 2g अल्फा, 2g अल्फा दिया हुआ है। कहा जा रहा है कि अल्फा का क्या मिनिमम वैल्यू होना चाहिए। क्वेश्चन में है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा, मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा so that this projectile can hit point A, पॉइंट ए को हिट करे और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है अब 3, 4 ये दिया हुआ है इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट। अब सॉल्व करते हैं इसको। देखिए चूंकि हम लोगों ने ये इक्वेशन ऑलरेडी निकाला हुआ है तो इस इक्वेशन में ही पुट करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। आपको ये पूरा कैलकुलेट इक्वेशन पुट करके निकालना होगा और आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि पॉइंट दिया रहेगा, एक्स के जगह पे आप 3 लिखोगे, वाई के जगह पे 4 लिखोगे, पुट करोगे, सॉल्व करोगे, बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं, तो यू स्क्वायर का इक्वेशन आ जाएगा, एक्स के जगह पे 3, तो ये हो जाएगा 9 इंटू जी, ओके, 9 इंटू जी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू एक्स टैन थीटा, एक्स के जगह पे फिर से 3 tan थीटा माइनस 4, ओके ओके। तो कुछ ऐसा आ जाएगा और यहाँ से आपको डी यू बाई डी थीटा कर देना है। और यहाँ पे यू स्क्वायर जो है नीचे में, यहाँ पे नीचे में यू स्क्वायर भी था, यू स्क्वायर इधर आ गया था, ठीक है। फिर यू स्क्वायर की जगह पे आपको अल्फा के टर्म में निकालना है, तो यू का वैल्यू दिया हुआ है 2g अल्फा, तो यहाँ पे 2g अल्फा पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितने के बराबर, 9g 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 3 tan थीटा माइनस 4, कुछ ऐसा आ जाएगा। जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। फिर ये अल्फा के टर्म में सीधा सीधा इक्वेशन आ गया, ये 2 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको डी अल्फ़ा बाई डी थीटा करके 0 के बराबर कर देना है, तो कर देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, ठीक है, ओके। देखिएगा फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू आ गया 9/4 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 3 tan थीटा माइनस 4, ये आ जाएगा अल्फ़ा का वैल्यू। वैसे 9/4 कांस्टेंट है, डी अल्फ़ा बाई डी थीटा कीजिएगा, इसका कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डी अल्फ़ा बाई डी थीटा कर दीजिए, 9/4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंशिएशन करना है। यहाँ पे आ गया 3 tan थीटा माइनस 4 और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंशिएशन, tan स्क्वायर थीटा का 2 tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। फिर माइनस हम लोग लिखेंगे, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 3 tan थीटा माइनस 4 का, तो 3 tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन 3 सेक स्क्वायर थीटा और 4 का हो गया कितना 0, तो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कॉमन में आ गया बाई ये बच गया 3 tan थीटा माइनस 4 का होल स्क्वायर। और जब आप इसको 0 के बराबर कीजिएगा तो ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ये डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। जो फाइनल इक्वेशन बचेगा वो क्या बचेगा, देखिएगा फाइनल इक्वेशन में बचेगा 3 tan थीटा माइनस 4, 3 tan थीटा माइनस 4 इंटू 2 tan थीटा, 3 tan थीटा माइनस 4 इंटू 2 tan थीटा माइनस 3 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसा बचेगा क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा इसमें भी है, सेक स्क्वायर थीटा इसमें भी है, वो भी डिवाइड होकर 0 हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से tan थीटा का आपको एक इक्वेशन मिल गया और ये थीटा वो थीटा है जिस पे फेंकने पे आपको u का वैल्यू मिनिमम होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, tan थीटा का वैल्यू सॉल्व कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से देखिए 6 tan स्क्वायर थीटा, 6 tan स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan थीटा, 6 tan स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसा आ गया। 6 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये 3 tan स्क्वायर थीटा हो गया और यहाँ पे हो गया माइनस 8 tan थीटा माइनस 3। तो यहाँ से आपको tan थीटा का वैल्यू मिल जाएगा
तो 3 tan स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग लिख देते हैं tan थीटा प्लस tan थीटा माइनस 9 tan थीटा माइनस 3। तो यहाँ से आपको tan थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। इसमें 3 tan थीटा कॉमन कर लीजिए, 3 tan थीटा आपने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे बचेगा क्या, tan थीटा ही सिर्फ कॉमन कीजिए, tan थीटा कॉमन कर लिए तो यहाँ बचेगा 3 tan थीटा प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे -3 आप कॉमन कर लीजिए तो यहाँ पे बचेगा 3 tan थीटा प्लस 1। तो निगेटिव तो tan थीटा का वैल्यू होगा नहीं, तो tan थीटा का एक ही वैल्यू आएगा, tan थीटा इक्वल्स टू 3। तो tan थीटा इक्वल्स टू 3 आ गया, तो यहाँ से आपको u का वैल्यू, वो u का वैल्यू मिल जाएगा जिसके लिए वो ये थीटा मिल गया जिसके लिए u का वैल्यू मिनिमम है। तो ये पुट कीजिए और u का वैल्यू आप निकाल लीजिए, जो कि बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। यदि आप ये समझ चुके हैं तो पुट करना, कैलकुलेट करना बहुत ही आसान हो गया है। ओके, तो देखिएगा जो वैल्यू जो आ जाएगा वो कितने के बराबर आ जाएगा। अल्फ़ा का जो वैल्यू आ गया था, अल्फ़ा का वैल्यू आ गया था 9/4, अल्फ़ा का वैल्यू आ गया था 9/4, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 3 tan थीटा माइनस 4, ये आ गया था। तो tan थीटा की जगह पे 3 पुट कर देना है, तो क्या आ जाएगा 9/4, 1 प्लस 9/9 माइनस 4, कितना आ गया 9/4, ये आ गया 10, ये आ गया कितने के बराबर 5, ये 2 से कट गया। तो अल्फ़ा का जो वैल्यू है ये 4.5 के आसपास आएगा एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देख रहे हैं ना, ये अल्फ़ा का वो वैल्यू है जिस पे फेंकने पे मिनिमम आपको वैल्यू मिलने वाला है, u का मिनिमम वैल्यू मिलने वाला है। मतलब u का मिनिमम वैल्यू कितने के बराबर आ गया, √2g अल्फ़ा था ना, 2g अल्फ़ा था, तो ये कितने के बराबर आ गया 2 इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू 4.5। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेट मिल गया 90 के बराबर, √90 के बराबर u मिनिमम का वैल्यू मिल गया। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या आंसर आता है। क्वेश्चन है कि इस पॉइंट से एक पॉइंट ए को हिट करना है जिसका कोऑर्डिनेट है 4 3, पिछले क्वेश्चन में क्या था 3 4, और यहाँ से u का वैल्यू वही है √2g अल्फ़ा। अल्फ़ा का वैल्यू बताना है, अल्फ़ा का मिनिमम वैल्यू बताना है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। और आपको एक थीटा भी बताना है, वो थीटा बताना है जिस पे u का वैल्यू मिनिमम होगा। ठीक है ना, वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी बताना है जिस पे u का वैल्यू मिनिमम होगा, और आपको ये भी बताना है कि ये अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा कि ये मिनिमम स्पीड से इसको हिट कर दे। ठीक है, चलिए फिर कमेंट सेक्शन में बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। थैंक यू।